हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंशु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेटर। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ लिवर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.6 किलोग्राम्स होता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। एंड द लिवर इज़ लोकेटेड beneath the diaphragm। लिवर जो है वो डायफ्राम के नीचे जस्ट बिलो डायफ्राम पाया जाता है और एब्डोमिनल कैविटी के राइट हैंड साइड पर होता है। ठीक, अब लिवर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है वो लेफ्ट लोब के कंपैरेटिव में थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद बात करेंगे कि लिवर जो है एक कनेक्टिव टिश्यू के एक लेयर से सराउंडेड होता है जिसका कि नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। जो लिवर है वो बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि ये अपना जो सिक्रीशन है, जो बाइल जूस ये मेनली सिक्रीट करता है, वो एक डक्ट के थ्रू करता है। और एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि ये एक इंसुलिन के नाम जैसा एक ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको सिक्रीट करता है, जो कि डायरेक्टली ब्लड की स्ट्रीम में सिक्रीट होता है। इसलिए ये दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के जैसे काम करता है। अब बात करेंगे गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के राइट लोब के जस्ट नीचे पाया जाता है। गॉल ब्लैडर एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच के जैसा, मेनली आप कह सकते हैं पाउच के जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि मेनली जिसका मेन फंक्शन होता है लिवर के जो भी सिक्रीशन है, जैसे कि बाइल डक्ट, उसको ये स्टोर करता है और जैसे जैसे बाइल डक्ट का यूज़ होता है वो इसे सिक्रीट करते रहता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। ठीक है, अब लिवर का जो डक्ट होता है उसको कहते हैं हेपाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो लिवर का जो डक्ट है, हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं और मिलके एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस डक्ट को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। लिवर ने सिक्रेट किया बाइल, ठीक है, वो बाइल इस हेपाटिक डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक बात। अब ये जब इस बाइल डक्ट का यूज़ होता है, जब काम पड़ता है, तो ये बाइल डक्ट सिस्टिक डक्ट से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। जहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो कि इस सिक्रीशन को बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करता है। उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, ये स्फिंक्टर जो है वो डुओडेनम में ओपन होता है। डुओडेनम क्या है? हम लोगों ने बात किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है वो डुओडेनम कहलाता है। तो इसी डुओडेनम में ये स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई ओपन होता है। इस कॉमन बाइल डक्ट में हम बात करेंगे अगर, तो पैनक्रियाज का भी डक्ट ओपन होता है क्योंकि पैनक्रियाज भी यहीं पे मौजूद है। ठीक है, पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो पैनक्रियाज का भी जो डक्ट होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको बोलते हैं, वो भी कॉमन बाइल डक्ट के साथ ही ओपन होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। बात करते हैं, एक लिगामेंट है जो कि दोनों लोब को, राइट लोब और लेफ्ट लोब को अटैच किया रहता है, जिसका नाम है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब बात करते हैं लिवर के फंक्शन की। तो लिवर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो होता है बाइल जूस को सिक्रीट करना। जैसे कि मैंने बताया कि पहले कि लिवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब ये बाइल जूस क्या है? बाइल जूस एक अल्कलाइन जूस होता है, एक अल्कलाइन फ्लूइड है जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बाइल जूस इंपॉर्टेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के में। विटामिन के को अब्जॉर्ब करने में बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बाइल जूस जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। वो बाइल जूस क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ है, उसको किल करता है, और क्योंकि ये बाइल जूस जो है एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन की। लिवर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। अब लिवर एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है? जो आरबीसी हमारा रेड ब्लड सेल है, जब वो डेड हो जाता है तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको ये लिवर जो है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नामक के दो पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन से पिगमेंट में? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। और ये जो दोनों पिगमेंट्स हैं ये अब हमारे एक्सक्रीशन के दौरान जो हमारे फीसेस में ये आउट हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिवर हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं कि लिवर एंटीकोगुलेंट, एक हेपारिन नाम का एंटीकोगुलेंट है, उसको प्रोड्यूस करता है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है?
आप देखते होंगे कि जब हमारा स्किन कट हो जाता है तो जब ब्लड बाहर आता है तो ब्लड थोड़ी देर के बाद जब ऑक्सीजन के साथ वो मिलता है तो उसके बाद वो जमने लगता है, स्टिक होने लगता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन, ठीक है। और ये कोगुलेशन होता है एंटीकोगुलेंट की वजह से, और ये एंटीकोगुलेंट जो हेपारिन नामक एंटीकोगुलेंट है वो लिवर प्रोड्यूस करता है। और भी कोगुलेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसे कि हम लोग जब अपने ब्लड पढ़ेंगे तब हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि दो और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम है फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों भी कोगुलेशन के काम में ही हेल्प करता है, कोगुलेशन में हेल्प आता है। फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग का अपना ही एक अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ब्लड के क्लॉटिंग का एक अपना ही अलग मैकेनिज्म है जिसमें कि हेपारिन यूज़ होता है, फिब्रिनोजेन यूज़ होता है, प्रोथ्रोम्बिन यूज़ होता है। और ये सारे जो इम्पोर्टेंट एंटीकोगुलेंट हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो सब लिवर ही सिक्रीट करता है, इसलिए लिवर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इरेथ्रोपोसाइट ऑर्गन। इरेथ्रोपोसाइट ऑर्गन का मतलब ये है कि जब जो फीटस होता है उसके अंदर आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन है वो लिवर करता है, ठीक है। जब फीटस जो एक जाइगोट जब फीटस बनता है तो उस फीटस में आरबीसी का प्रोडक्शन लिवर करता है, इसलिए इसको इरेथ्रोपोसाइट ऑर्गन कहते हैं। इरेथ्रो मतलब कि रेड ब्लड सेल, ठीक है। इरेथ्रोसाइट, हम लोग रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसलिए इरेथ्रोपोसाइट ऑर्गन इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन ए के सिंथेसिस की। लिवर में विटामिन ए का सिंथेसिस होता है बीटा कैरोटीन के द्वारा। अब बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन एक ऑरेंजिश येलो कलर का पिगमेंट है, सब्सटेंस है जो कि मेनली कैरेट में पाया जाता है, ठीक है। अब इस सब्सटेंस से, इस बीटा कैरोटीन से एक एंजाइम है कार्टोनिएज, इसके प्रेजेंस में विटामिन ए का फॉर्मेशन सिंथेसिस करता है लिवर। उसके बाद बात करते हैं कि और क्या क्या फंक्शंस है लिवर के। तो ये स्टोर करता है कॉपर जैसे मिनरल को, आयरन को, विटामिन ए, डी, ई, के और B12 को, ग्लाइकोजन को, फैट्स को और वाटर को। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि लिवर काम करता है इस पर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।